तो हेलो बच्चों, राधे राधे बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्सेलरेशन का पीवाईक्यूज। काइनेमेटिक्स की नेक्स्ट सीरीज में एक्सेलरेशन आता है उसका। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एक्सेलरेशन के पीवाईक्यूज किए थे। हमने बोला था आपको यहाँ पर हम 2002 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यूज कंप्लीट करवा रहे हैं और हमने इसको टॉपिक वाइज ब्रेक कर रखा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम चलते हैं। इसकी जो नोट्स की पीडीएफ है वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम आगे चलते हैं। अब प्रीवियस में हमने आपको सब समझा दिया था, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज मैंने आपको जब प्रीवियस में समझाया था तब एक चीज आपको बताई थी। जब आपको वेलोसिटी का फंक्शन को डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में देता है तो आप एक्सीलरेशन के लिए ऑलवेज फॉर्मूला यूज करोगे dv अपॉन dx, v इंटू डी अपॉन dx। अरे हाँ कि ना, ये बात हुई थी अपनी। अगर नहीं पता तो ये बातें आप याद रखोगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5,000 प्लस 24x मीटर्स पर सेकेंड देन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन के लिए मैंने बता ही दिया। जब आपका वेलोसिटी का फंक्शन आपको डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में देता है तो ए इक्वल टू आप यूज करोगे वी डी वी अपॉन डी एक्स। मैं पहले से क्या निकाल लेता हूँ, डी वी अपॉन डी एक्स, मतलब वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो वी अंडर रूट 5,000 प्लस 24x डिवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वही मैंने आपको बात बताई थी। जब आपके पास ऐसा कोई फंक्शन आता है तो क्या करना है, अरे वही बात, डी की पावर डी एक्स एंड डी एक्स इक्वल टू, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन। यहाँ पावर कितनी है, 1/2। तो स्टार्ट में आ जाएगा 1/2 एक्स 1/2 माइनस वन। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 1/2 अपॉन अंडर रूट एक्स। अरे हाँ कि ना, ये बात कितने बच्चों को समझ में आई। अब साथ में यहाँ पर अक्स का और करेंगे तो वो क्या आएगा, इंटू वन। यहाँ पर और अक्स का करेंगे तो 24 साथ में लगेगा। ये नोट कर लेंगे साथ के साथ में। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। अंडर रूट इज इक्वल टू 1/2 1 अपॉन अंडर रूट 5,000 प्लस 24x इंटू 24 का करेंगे तो 24, इससे कांस्टेंट है तो ये जीरो देगा, ये 24 आ जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू, अब आगे करते हैं 12 अपॉन अंडर रूट 5,000 प्लस 24x। बेटा इसको मैं v लिख सकता हूँ क्या, इस वाली चीज को v लिख सकता हूँ क्या मैं? तो इसको लिखता हूँ मैं 12 अपॉन v इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। अब आगे देखो बेटा, आगे चलते हैं तो हम जानते हैं ए इक्वल टू बी डी वी अपॉन डी एक्स। बेटा वैल्यूज पुट करो, ए इक्वल टू वी इंटू, ये इसका फॉर्मूला निकाला है डी वी अपॉन डी एक्स का, 12 अपॉन वी। तो ए इक्वल टू कितना आ गया, 12 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। आंसर कितना आ जाएगा, 12 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, अरे इजी था, सबको समझ में है। आगे चलते हैं, आगे देखो। अरे वो द पोजिशन वेक्टर, इस बार क्या दिया है, पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद द टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। इस बार डिस्प्लेसमेंट पोजिशन वेक्टर दिया है आर टी इक्वल टू 15t² आई के प्लस 4 माइनस 20t स्क्वायर जे के। अरे हाँ कि ना, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट टाइम टी। टी टाइम पर आपको मैग्नीट्यूड टाइम दिया है 1। अरे ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, अगर इसे भी नहीं करना है तो छोड़ो इसको, छोड़ो इस कहानी को, हम ऐसे कर देंगे। अगर आपको डी टू एक्स अपॉन डी टी नहीं आ रहा है तो ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, और साथ में हम v को क्या जानते हैं, dx अपॉन dt। अरे हाँ कि ना, मतलब आप पहले r का क्या करो, v निकाल दो, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। तो यहाँ आ जाएगा 30t आई कैप प्लस 4 कॉन्स्टेंट तो जीरो जीरो माइनस 20 तो 20 और टी स्क्वायर इंटू तो 2t आ जाएगा, और ये जेके। तो वी टी फंक्शन क्या बनेगा बेटा आपके पास, वी टी फंक्शन बनेगा 30t आई के माइनस
40 टी जे के बना कि नहीं बना। अब उसके बाद में हम इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे v का dt के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा 30 आई के टी का वन आ जाएगा -40 जे के। ये आपके पास फ्री डायरेक्शन निकालना है मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, तो कर दो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस -40 का स्क्वायर, तो क्या आएगा अंडर रूट 900 प्लस 1600, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पर 250 आएगा कि नहीं आएगा। देखो सॉरी 250 कैसे आया, हाँ हो सही था 250 आ रहा है, हाँ देखो 2500 आया, तो इसको टू लिखेंगे 50 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, तो आंसर आएगा 50 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ऑप्शन ए। चलो तो आगे चलते हैं लास्ट अपना। ओके चलो तो ठीक है, नेक्स्ट में हम आज का लेक्चर यहीं करते हैं और नेक्स्ट में हम लेकर आएंगे आपके लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन के ऊपर पीवाईक्यूज। तो पढ़ते रहो। ओके टाटा बाय बाय ऑल दी बेस्ट।